एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स दे आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होंगी वो एक बार मैं ब्रीफ में लिख देता हूँ। तो एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक थी cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x minus 3 cos x and 2 cos x cos y equal to cos x plus y plus cos x minus y 2 sin x sin y माइनस में इक्वल टू cos x plus y माइनस cos x minus y। एंड एक और लिख रहा हूं, वैसे तो दो है लेकिन एक की ही जरूरत पड़ेगी। 2 sin x cos y इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। मेनली ये आइडेंटिटीज यूज होंगी। क्यों यूज होंगी उसका रीजन ये है, अगर आपको sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता वी नो, लेकिन अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू मैं यहां से उठा के रख दूं, यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, राइट। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। अगर आंसर की बात करें 1/2 इज कांस्टेंट, अंदर बचा 1 माइनस cos 2x एंड 1 माइनस cos 2x को इंटीग्रेट करना हमें आता है। 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos 2x का sin 2x अपॉन 2। ओके, तो जब भी sin स्क्वायर x को आपको इंटीग्रेट करना हो आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे। क्यों? वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस बट वी कैन इजिली इंटीग्रेट दिस। ओके, सेम वे cos स्क्वायर x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं उसको क्या लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे sin क्यूब x को इंटीग्रेट करना है, आई कैन नॉट इंटीग्रेट sin क्यूब x। अभी तक हमारा जो नॉलेज है वी डोंट नो, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस। लेकिन अगर मैं इस आइडेंटिटी की हेल्प लूं तो यहां से मुझे sin क्यूब x की वैल्यू क्या मिलेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको लेफ्ट में ले आओ इसको राइट में ले आओ, तो 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। sin क्यूब x आपका क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो ये 1/4 3 sin x माइनस sin 3x क्या हो जाएगा 1/4 तो हमारा बाहर है, पहले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3 cos x और माइनस sin 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x अपॉन 3। तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा cos 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम वे cos क्यूब x क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ये हो गया। इनको किस तरह से यूज करेंगे, सपोज जैसे मुझे cos 2x cos x इसको इंटीग्रेट करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ये रहा cos 2x प्लस x cos 3x प्लस cos x, और इसको मैं इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा 1/2 sin 3x by 3 प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही अगर आपको sin एंड sin का प्रोडक्ट दिखे, cos एंड cos का दिखे, sin एंड sin का दिखे एंड sin एंड cos का दिखे तो आप ये अप्लाई कर दोगे। तो मेनली यही होगी। इट इज ओबियस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू कभी आप 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखोगे तो वो छोटी मोटी चलती रहेंगी। इंटीग्रेशन के लिए मेन आपकी यही आइडेंटिटीज यूज होगी। चले एक्सरसाइज पे, थ्योरी डन। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इसको इंटीग्रेट करना। sin स्क्वायर की वैल्यू कैसे रखोगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मीन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा कितना है 2x प्लस 5, फिर ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस ये हो जाएगा cos 4x प्लस 5। पिछली एक्सरसाइज की हम चैंपियन बन ही चुके हैं, इसका इंटीग्रल x और ये cos 4x प्लस 5 का इंटीग्रल
फाइन 4x प्लस 5 अपॉन 4। प्रॉपर तरीके से करोगे 4x प्लस 5 को t रखोगे, 4dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/4 dt, वो वाला 1/4 ये है। या आप ऐसे देखते, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, चेन रूल। इंटीग्रेट कर रहा हूं 4 से डिवाइड हो जाए। डन, समझ में आ गई है। प्रॉब्लम नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है sin 3x cos 4x को। sin एंड cos का प्रोडक्ट है, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, राइट। तो 2 तो है नहीं यहाँ पे अभी, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये लग जाएगा, क्या हो जाएगा, sin a प्लस b 3x प्लस 4x 7x प्लस sin a माइनस b 3x माइनस 4x हो गया माइनस x, एंड sin माइनस x क्या होता है, माइनस sin x। तो अगला स्टेप एक ही बार में इंटीग्रेट कर दूं, sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या करना है हमें, cos 2x cos 4x cos 6x, इसको इंटीग्रेट करना है। आइडिया ये है कि पहले मैं यहाँ पे 2 cos a cos b लगा दूंगा, तो 1/2 इंटू 2 cos 2x cos 4x, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, cos 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा 1/2 cos a प्लस b 2x प्लस 4x 6x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x माइनस 2x एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये रह जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। ये दोबारा से वही फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b, एंड cos स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मीन्स cos स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा इज 6x, इसका डबल 12x अपॉन 2, और यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x, वहां पे फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x dx। 1/2 बाहर निकाल लूं, दोनों ही टर्म्स में है, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे cos माइनस 4x आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा है 1/4 इंटीग्रल, पहला टर्म क्या है 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x, इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, cos 12x का sin 12x अपॉन 12, cos 8x का sin 8x by 8 एंड cos 4x का sin 4x by प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम को विद इन 3 आवर या 2.5 या 2 आवर्स में फिनिश करने का मतलब प्रैक्टिस विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि दिस इज समथिंग cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12, अगर आपने प्रैक्टिस करी है ये चीजें आप इमीडिएटली आंसर कर दोगे, और प्रैक्टिस नहीं की है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते फिरोगे एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम हो गई। अब चलते हैं आगे, साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना है। साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने का मतलब हमें क्या पता है, sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसका मतलब sin क्यूब थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4, तो रख दो ये वैल्यू यहाँ पे 1/4 sin क्यूब का मतलब 3 sin थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 2x प्लस माइनस sin 3 2x प्लस 1 dx, तो ये हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 6x प्लस 3, इंटीग्रेट कर दो तो 1/4, 3 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस ये रहा, और इसका भी माइनस होगा, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, cos 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिफ्थ, अब थोड़ा फास्ट मोड में आते हैं, हमें क्या करना है, sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, और sin क्यूब एक्स कहीं भी मिल जाए हमें क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स एंड cos 3x क्या होता है
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो इसका मतलब फाइन क्यूब एक्स क्या होता है, 3 फाइन एक्स माइनस फाइन 3 एक्स अपॉन 4, एंड cos क्यूब एक्स क्या होता है, 3 cos एक्स प्लस cos 3 एक्स अपॉन 4। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, दोनों बाई 4 4 आएगा, 1/16 आएगा। फाइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 3 फाइन एक्स माइनस फाइन 3 एक्स, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 3 cos एक्स प्लस cos 3 एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 9 फाइन एक्स cos एक्स प्लस 3 फाइन एक्स cos 3 एक्स। 3 फाइन एक्स का हो गया प्रोडक्ट। अब माइनस फाइन 3 एक्स को कर दो, तो माइनस 3 फाइन 3 एक्स cos एक्स माइनस फाइन 3 एक्स cos 3 एक्स। अब मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूं, देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन आप समझ गए। देखो 2 फाइन एक्स cos एक्स, फाइन 2 एक्स भी डायरेक्ट लिख सकते हो इफ यू वांट टू, नहीं तो 2 फाइन ए फाइन बी वाला लगा दो, दोनों से सेम आएगा, कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। 2 फाइन एक्स cos एक्स क्या हो जाता है, फाइन 2 एक्स। 2 फाइन ए फाइन बी, 2 है नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन है लेकिन प्रॉब्लम में कुछ नहीं, इट इज सिंपल, जस्ट लाइक ऊपर जैसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये फिक्स प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जैक्टली प्रॉब्लम 3 की तरह। पहले 2 फाइन ए फाइन बी लगाओगे, फाइन एक्स फाइन 2 एक्स के बीच में, तो ये फाइन प्लस फाइन बनेगा, और फिर फाइन 3 एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा से यही फॉर्मूला लग जाएगा, 2 फाइन ए फाइन बी वाला। तो बिल्कुल प्रॉब्लम 3 की तरह है, फिक्स आप के लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 7, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम अभी तक जितने भी आए। फाइन 4x फाइन 8x, और हमें क्या पता है, माइनस 2 फाइन ए फाइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये रहा -2 और ये रहा -2। -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ए की जगह पे 4x दिख रहा है, बी की जगह पे 8x दिख रहा है, तो -1/2 पहला टर्म क्या हो गया, cos a प्लस बी मीन्स cos 12x माइनस cos 4x माइनस 8x cos -4x cos -4x इज cos 4x, -1/2 पहले का इंटीग्रल हो गया फाइन 12x अपॉन 12, एंड दूसरे का इंटीग्रल हो गया फाइन 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम नंबर 8, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। एक काम करते हैं, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम में भी करते थे, इस वन को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने का मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 माइनस, इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, यहाँ पे भी 1 को कैंसिल करना है तो ये वाला लिखना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बाद में 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इफ आइडेंटिटी से, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, इट इज tan x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x/2, डिफरेंशिएट कर रहे होते तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते। चेक कर लो इसको डिफरेंशिएट करके, ये मिल रहा है कि नहीं, 2 इज कांस्टेंट, tan x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, यही मिल गया, गुड। और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड मैंने बताया था एक्सरसाइज 7.1, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। इस तरह के इंटीग्रेशन को आप इजीली लिख सकते हो, जो कि अदरवाइज आपको काफी टाइम लग जाएगा। अब ये बिगर प्रॉब्लम है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सारी वैल्यू आप ऐसे ही लिख दोगे, नहीं तो इनको अलग से सॉल्व करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x को, न्यूमरेटर में 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डिवाइड कर दो इसको अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो 1 को तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम इजिली, मे बी इसको अलग ही छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे लगा दिया हाफ एंगल फॉर्मूला, और कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला, सो दैट ये 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मैंने बाहर ले लिया,
1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो एक्स माइनस 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल क्या होगा, 2 tan एक्स बाई टू, है ना। चाहो तो जल्दी से डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, नहीं तो मैंने बताया दिस इज एक्सरसाइज 7.1। और ये पैटर्न कई बार आएगा, आगे भी देखोगे, आगे की एक्सरसाइज में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर के इक्वल बनाया जा सकता है, तो हम ऐसा करेंगे आगे भी। दिस इज नॉट द लास्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। किसको इंटीग्रेट करना है, फाइन पावर 4x को, एंड दिस इज इजी। फाइन पावर 4x को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एंड मुझे पता है cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मीन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, या सीधा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, चलो एक ही बात है। अब ये इजीली हो जाएगी, राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर 2x बनेगा, उसको इंटीग्रेट करना आता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2। छोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन आएगा ये हम ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में कर चुके हैं, नथिंग न्यू। प्रॉब्लम नंबर 11, cos पावर 4 इंटू 2x, सेम प्रॉब्लम जस्ट लाइक प्रॉब्लम 10। कैसे करोगे, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x लिख दो या स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। एंड cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे 2x है तो 4x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 को बाहर निकाल लो, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, फिर उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। छोड़ दूं यहीं पे। प्रॉब्लम 12, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आई कैन डू दैट, और ऊपर लगा दिया मैंने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स dx, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पे, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, तो थोड़ी सी हिंट आपकी डिनोमिनेटर में ही छिपी हुई है, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, तो 1 तो हो जाएगा कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन आ गया, 2 को बाहर निकाल लूं, ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, ये टर्म हो गया कैंसिल, केवल बचा इतना 2 cos x प्लस cos अल्फा dx, तो 2 cos x का इंटीग्रल sin x, cos अल्फा इज कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट, इसको ऐसे देख लो, ये आपका हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा dx, ये क्या हो गया 2 sin x, यहाँ पे cos अल्फा तो कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, cos अल्फा इज कांस्टेंट, तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा। अब आते हैं 14 पे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एंड इट इज वेरी लाइकली आपको बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक प्रॉब्लम मिलती है, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, और ये पैटर्न भी हमने बहुत यूज किया है, sin x प्लस cos x का स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस
2 sin x cos x means this is 1 and this is sin 2x का फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x प्लस cos x का स्क्वायर। अब इसको t ले लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x इक्वल टू dt। तो ये आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, यस टी पावर माइनस 2 डी टी, और टी पावर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई कर लो और टी की वैल्यू रख दो। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। tan क्यूब 2x sec 2x dx। sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, sec 2x tan 2x, यस हो गया। ये एक काम करो, इसको एक tan 2x तो अलग कर लिया मैंने, और ये बचा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को मैंने लिख लिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1। अब इसमें पुट कर दो sec 2x इक्वल टू t। तो ऐसा करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, sec का डेरिवेटिव sec 2x tan 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू dt। तो दिस थिंग, न्यूमरेटर की दिस थिंग, ये क्या होगी dt बाई 2। तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लिया, t स्क्वायर माइनस 1 dt हो गया इंटीग्रेट, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, बाद में टी की वैल्यू रख देना। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 tan 4x। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत पूछी जाती है। एक काम किया हमने, इसको tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स ले लिया, एक tan स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, पहला इंटीग्रल आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना आता है, कई बार कर चुके हैं, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे देखो tan x को t रख देना, tan x t लोगे, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 3 अपॉन 3। रेस्ट इज होमवर्क फॉर यू। प्रॉब्लम नंबर 17 sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x पे दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, बता दो मुझे, sin x अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, cos x अपॉन sin स्क्वायर x। sin x अपॉन cos x का मतलब, तो sec x tan x करके लिख लिया, क्योंकि इसी तरीके से हमने याद किया हुआ, cosec x cot x, और ये आपके हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, इसका मतलब sec x tan x का इंटीग्रल sec x। cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रल होगा माइनस cosec x। तो ये आपका हो गया sec x, और ये हो गया आपका माइनस cosec x। प्रॉब्लम नंबर 18, हमें इफ इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख दिया, प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, माइनस sin स्क्वायर x एंड प्लस 2 sin स्क्वायर x, कितना रह जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इस स्टेप में हमने क्या यूज किया था, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंड ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1। तो ये रह जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec square x, it is 10x plus constant of integration plus constant। प्रॉब्लम नंबर 19 इजी लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम है, 1 अपॉन sin x cos क्यूब x dx। दिस इज जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, लेकिन देखो ट्रिकी स्टेप क्या है,
ऊपर जो 1 है इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड कर दो, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन नीचे कॉस क्यूब एक्स है तो एक कॉस एक्स ये रहा, एक कॉस स्क्वायर एक्स ये रहा। अगले स्टेप में इसको कंप्लीट कर देंगे और नीचे क्या बना, साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे देखना जरा, पहला टर्म हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो गया टेन एक्स, और ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन 2x। तो ये हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया 2 इज कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसिक 2x। ये तो इजीली हो जाएगा, 10x को t ले लो, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स टी टी हो जाएगा, तो ये बचा टी डी टी, इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉसिक का इंटीग्रल। कॉसिक का क्या था, लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग कॉसिक 2x माइनस कॉट 2x। अगर डिफरेंशिएट कर रहे होते, इंस्पेक्शन लगा रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से करना है तो प्रॉपर तरीके से कर लो, कॉसिक एक्स नहीं है कॉसिक 2x है, प्रॉपर तरीके से करोगे 2x को t लिखोगे तो 1/2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/2 dt, तो 1/2 एक एक्स्ट्रा आएगा, इसका इंटीग्रल कितना आएगा 1/2 दिस, और वो 2 इसको कैंसिल कर देगा, आगे देख लेना। ठीक है, यही तक था जो भी था। दीज आर ट्रिकी स्टेप्स, आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, जब आप खुद करने बैठो और सारी चीजें आने लगे तभी मानना कि ये आपको अच्छे से आ रहा है, किसी भी गलतफहमी में मत रहना। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं, यस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। 20th इजी लेकिन ट्रिकी है, तो डिनोमिनेटर में हिंट छुपी हुई है, cos 2x को लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है पिछली एक्सरसाइज की, cos x प्लस साइन एक्स को आप क्या ले लो t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x मींस cos x माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू dt, तो 1/t dt बचेगा। प्रॉब्लम नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस को लिख दिया मैंने साइन π/2 माइनस एक्स, केवल बचा π/2 माइनस एक्स। क्यों, आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, π/2 तो कांस्टेंट है, π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 22nd प्रॉब्लम, cos x माइनस a cos x माइनस b। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, x माइनस b, डिनोमिनेटर में जो दो एंगल लिखे हुए इनका डिफरेंस क्या है, माइनस बी प्लस ए मीन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन ए माइनस बी इज कांस्टेंट क्योंकि वेरिएबल एक्स है। इसका फायदा क्या होगा, ये एक लाइन में देख लो, ए माइनस बी का मतलब हो गया आपका एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये स्टेप समझ में आ गया, अब ये फॉर्मूला लगा दो, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साइन ए माइनस बी, तो साइन ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है ना, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अगले स्टेप में डिवाइड कर दो अलग अलग, तो जब इसके साथ डिवाइड करोगे क्या कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस ए, केवल क्या बचेगा tan x माइनस बी, और जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा cos x माइनस बी, तो क्या बचेगा tan x माइनस ए, 1/sin a माइनस बी। पहला टर्म क्या बचा tan x माइनस बी, और दूसरा टर्म क्या बचा माइनस tan x माइनस ए, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। tan का इंटीग्रल क्या होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log sec x माइनस बी, और ये हो जाएगा log sec x माइनस ए। आपका आंसर आ गया। 23rd प्रॉब्लम, हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड कर दो। पहला टर्म क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1/cos स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स
माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, ठीक है। इसका इंटीग्रल होता है tan x और इसका इंटीग्रल होता है माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो tan x प्लस cot x प्लस c मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम 24, e पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स, ई पावर x इंटू एक्स को ले लिया t, डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, dx इक्वल टू dt। तो e पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो ये आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, i इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये तो पूरा चला गया उसमें dt में, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की वैल्यू वापस रख दो, एंड इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट।